भारतीय किसान यूनियन पटेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी किरत सिंह और किसानों के मसलों पर अधिकांश क्षेत्रों में काम करने वाले हमारे साथ में मौजूद हैं भाई संजय खटाना जी। बात करेंगे, कई विषयों पर चर्चा करनी है। किरत सिंह जी, इस बार भी मैं देख रहा था कि आपने कई आंदोलन किए, खासकर बाढ़ को लेकर के जो किसान प्रभावित हुए हैं वो मसला आपका खास था। इसके अलावा कई ऐसे मसले हैं जिन्हें लेकर के आप हर बार मंचों पर उठाते रहे। किसान यूनियन को लेकर भी आपने कई मसले उठाए कि कुछ यूनियन ऐसी बन गई हैं इनकी वजह से किसानों को लाभ तो मिल नहीं रहा, उल्टे सवाल खड़े हो रहे हैं। तो क्या कहेंगे आप? दो सवाल आपसे एक साथ है मेरे। एक तो बाढ़ का मुद्दा आपने उठाया था, इस पर सरकार ने आपके आंदोलन को लेकर के कितनी कार्रवाई अब तक करी है? दूसरे किसान यूनियन को लेकर के भारतीय किसान यूनियन पटेल ने जो ये मुद्दे बाढ़ के उठाए हैं, मेरा अपना कहना है इस बार सरकार बिल्कुल गंभीरता से कोई काम नहीं ले रही है। हमने बार बार आंदोलन कर रहे, हर यूनियन आंदोलन कर रही और इसमें वह गंभीरता से कोई कदम नहीं उठा रहे। मेरा मानना अपना ये है, जैसे हमारे मुद्दे हैं शुगर फैक्ट्री का, गन्ना शुगर फैक्ट्री का, कोई भी शुगर फैक्ट्री चाहे हमारे उत्तराखंड की हो, उत्तर प्रदेश की हो, इनका जो साझा खाता है डीसीओ का और मिल वालों का और एसडीएम का, ये जितने भी कमेटी होती है ये सब बैंकों से मिलकर काम करती है। इस पैसों को बैंक में डालकर अपना यूज करती है और इस पैसे को खाने का काम करती है। नहीं तो आपने कई बार ये मसला पहले उठाया भी था, क्या इस पर कभी गौर नहीं किया सरकार ने? या फिर आपकी अपनी जो यूनियन है, जितनी भी यूनियन काम कर रही है किसानों की, वो संगठन इस पर एक राय नहीं है क्या? नहीं, वो तो ये तो अलग अलग संगठन है। राकेश जी को भी कहा, राकेश जी इस बात पर गंभीरता से लेते ही नहीं बिल्कुल भी। मैंने कई बार किया, जैसे इनका पैसा चला गया, चीनी मॉर्गेज हो रही है, मॉर्गेज हो रही, बैंकों में पैसा जा रहा। जब हमने चीनी बना दी और मॉर्गेज होगी और उसमें रखी गई तो किसकी कमी है? वो कमेटी की कमी, बैंकों में पैसा डालना और उस पैसे को गलत यूज करो, किसानों को ना देखो। और इसके खिलाफ ही हम आंदोलन करेंगे आगे। यानी अगली रणनीति होगी? अगली रणनीति हम बैंकों की होगी पूरी। अच्छा, एक सवाल और आपसे, किसान यूनियन, अगर मैं अकेले हरिद्वार की बात करूं तो कई ज़्यादा में तो 10 संगठन ऐसे हैं जो किसानों अलग अलग नाम से, जैसे आपकी भारतीय किसान यूनियन पटेल है, एक मैं देख रहा था भारतीय किसान यूनियन तोमर गुट, भारतीय किसान यूनियन यानी भानु गुट, फिर शर्मा गुट, कई गुट हो गए। आपको लगता है कि इससे ये जितने संगठन बन गए हैं इससे किसानों की कोई ताकत बढ़ रही है या कमजोरी साबित हो रही है? क्योंकि हर संगठन अलग अलग तरीके से अपनी रणनीति बना रहा है। अगर एकजुट होते वो ज़्यादा बेटर रहता या ज़्यादा यूनियन बनने से किसान मजबूत हुए? ऐसा जितनी भी यूनियन बन रही इससे हम कहीं कमजोर हो रहे, इसमें को कहने की बात नहीं, मैं इससे बिल्कुल भी वो नहीं करूँगा। हम 20 ट्रैक्टर इकट्ठे करा तहसील की तरफ को चलते हैं, उससे क्या प्रेशर होगा? कम से कम अगर 1000, 1500 या 2000 ट्रैक्टर इकट्ठे नहीं होंगे और ज़्यादा पब्लिक इकट्ठी नहीं होगी तो उससे हमारी हानि होगी, किसान की सुनी नहीं जानेगी। राकेश टिकैत जी है, राकेश टिकैत जी देखते ही नहीं, उन्होंने अपनी यूनियन बना रखी। हमने 36 बिरादरी की यूनियन बनाई है, हर बिरादरी का पदाधिकारी है हमारे पास। हमने ये नहीं है कि गुज्जरों की, पटेल की यूनियन बनाकर और अपने पदाधिकारी बना दिए। वो जिला अध्यक्ष भी गुज्जर, प्रदेश अध्यक्ष भी गुज्जर, तहसील अध्यक्ष भी गुज्जर। हमें आपको पता है हमने सारी बिरादरी ले रखी, इसमें सैनी भी है, चौहान भी है, चमार भी है, बड़ी भी है, सारे 36 बिरादरी ले रखी। तो क्या टिकैत गुट में केवल सिर्फ जाट है? मतलब सारे जाट हैं। मैंने पहले भी बोल चुका है, इसमें उन्होंने अपनी यूनियन बिल्कुल जाट उसकी बना रखी। जाट यूनियन है, किसान यूनियन है बिल्कुल नहीं। जाट यूनियन है? हाँ। अच्छा, एक चीज़ हो रहा है, ये जो किसान यूनियन है यानी जो संगठन बन रहे हैं, ये भी सुनने में आया कि टैक्स टोल, जो टोल है वो किसानों से लेते नहीं है, इसलिए लोग जो अपना बाकायदा उसका एक आई कार्ड लगा लेते हैं या गाड़ी में झंडा लगा लेते हैं, उसका फ़ायदा ये लोग उठाने के लिए ये संगठन बना रहे हैं। फिर दूसरी एक चीज़ हो रहा है, कई जगह ऐसे भी सुनने में आया कि किसान जो इस तरह के संगठन है वो कई चीज़ों पर दबाव डालते हैं, इस तरह की राजनीति कर रहे हैं लोग। हाँ, राजनीति भी बहुत ज़्यादा टोल प्लाजा पर ऐसा ही होता है। हम ना कार्ड उनके रिसीव करेंगे जो पदाधिकारी हों, वैसे आदमी को हम कार्ड नहीं देने के बिल्कुल भी। हमने ऐसा भी सुना है, अभी आपने सुना होगा सोशल मीडिया पर 31 हजार रुपये ले रखे और वो वापिस भी कर रहे हैं। अच्छा, पैसे वसूली चल रही है? हाँ, पैसे वसूली चल रही। हमें बता दो कोई एक पैसा किसी से लेते हैं आगा? तो ये यूनियन जो है मतलब अवैध वसूली कर रही है लोगों से? हाँ, अवैध वसूली कर रही। मेरा अपना मानना तो यही, मैं कई बार बोल चुका।
इस पर कोई अगर मैं भी वसूली करता हूँ, मेरे खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, मेरे साथ किसान लगना चाहिए मेरे साथ। तो इसीलिए ये संगठन बदनाम हो रहे हैं और मतलब प्रशासन आपकी सुनने मतलब जो कहीं ना कहीं ढिलाई रहती है प्रशासन की। नहीं भाई तो सुनता, हमारी तो सुनता, हम तो छोड़ते नहीं। जिस अधिकारी के पास बैठेंगे नाड़ मरोड़ेंगे, अपना हक मांगेंगे। हक मांगने के लिए हम कोई भीख थोड़ा ही मांग रहे हैं। जैसे मुआवजे का, ये कोई भीख थोड़ा ही है, ये तो हमारा पैसा है, अपना पैसा ले रहे हैं हम। किसानों का हक है, किसानों का हक है। ठीक है। खटाना जी हमारे साथ में है, संजय खटाना। खटाना जी, मैं देख रहा था कि आपने एक बार पहले भी ये मसला उठाया था कि किसान, गन्ना समिति और शुगर मिल और प्रशासन, ये चार लोग जो हैं, यानी कि चार जो अलग अलग हुए हैं, ये एक से जुड़े हुए हैं। यानी किसान मिल को गन्ना देता है, मिल चीनी बना करके उसे बैंक में उसे बंधक रखता है, और जो बीच में दो विभाग हैं, गन्ना विभाग और प्रशासन यानी राजस्व विभाग, ये किसानों के हितों के लिए एक संयुक्त ज्वाइंट अकाउंट खुलवाते हैं, जो अभी चौधरी कृष्ण सिंह उठा रहे इस मसले को। तो आपको लगता है कि इस पर अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है? मतलब पैसा केवल शुगर मिल यूज कर रहा है या बैंक यूज कर रहे हैं? दरअसल क्या है, हमारे जो किसान नेता हैं, 90% किसान नेताओं को, बेचारे पढ़े लिखे तो होते नहीं हैं, किसान खेत में काम करता है। जितनी भी किसान यूनियन है उनमें 90% यूनियन शासनादेश, नियम, अधिनियमों से अनभिज्ञ रहती है। उन्हें अपने खुद के पक्ष में बने हुए कानूनों का भी पता नहीं है। 1953 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कानून पास किया था, उसके तहत जिला अधिकारी को एक पावर दी थी, उसे कहते हैं टैगिंग आदेश। टैगिंग आदेश डीएम हर साल करता है, वो डीएम की कठपुतली बन गया है। पहली बात तो किसानों की मांग होनी चाहिए कि टैगिंग आदेश को राज्य सरकार बाकायदा कानून बनाए, उसे डीएम के हाथ में उसकी चाबी ना छोड़े। जब हर साल रिन्यूअल ही करना है तो उसे परमानेंट कर दे जी। अगर टैगिंग आदेश परमानेंट हो जाता है, और किसान यूनियनों से भी मेरा अनुरोध है कि टैगिंग आदेश पे यदि ये लठ लेके मजबूती से काम कर लें तो गारंटी है किसी किसान का पैसा नहीं रुक सकता। उसे मैं 2 मिनट में आपको समझाना चाहूँगा उसकी प्रक्रिया को। किसान गन्ना लेके मिल में आता है, रात को 10 बजे आया, 12-1 बजे तक चीनी बनी, सुबह 10 बजे वो स्टोर में आ गई। ठीक 10 साढ़े 10 बजे एक बैंक का कर्मचारी आता है, वो चीनी का स्टॉक देखता है और अपने इस दफ्तर में जाके 11-12 बजे तक उस पैसे को, उस चीनी के 75% पैसे को मिल के अकाउंट में डाल देता है। ये गलत है, ये गलत है। होना क्या चाहिए? टैगिंग आदेश कहता है कि बंधक चीनी का 85% पैसा, 100 रुपये में से 85% पैसा मुश्तरका खाता, जिसे हिंदी में कहते हैं किसान, जिसे कहते हैं एस्क्रो अकाउंट। नियम है कि जो बंधक चीनी से पैसा आया वो एस्क्रो अकाउंट में जाएगा। एस्क्रो अकाउंट में डीसीओ, आपका गन्ना प्रबंधन और एसडीएम या डीएम का खाता रहता है। कहीं कहीं वो सचिव को भी ट्रांसफर कर देते हैं अधिकारी अपनी सुविधा अनुसार। डीएम हर जगह नहीं जा सकता, किसी जिले में ज़्यादा मील होते हैं जी। तो 3 अधिकारियों का ये एक ज्वाइंट खाता है, इसे कहते हैं एस्क्रो अकाउंट जी जी। कोई भी मील डायरेक्ट अपने खाते में बंधक चीनी का पैसा नहीं ले सकता, और कोई भी बैंक उस पैसे को यदि दे रहा है तो चौधरी साहब बैंक गुनाहगार है। आपको बैंक को टोकना चाहिए कि हमारे हिस्से के पैसे को, 3 लोगों के हिस्से के पैसे को, 4 लोगों के हिस्से के पैसे को एक आदमी को कैसे दे दिया। ये सवाल है इस प्रदेश और प्रदेश में। यदि वो पैसा, जो नियम है, नियम फिर ये कहता है कि एस्क्रो अकाउंट में आने वाले पैसे का 15% मिल को दिया जाएगा, 85% गन्ना समिति को या डायरेक्ट सीधे गन्ना किसानों को दिया जाएगा, ताकि उनका पेमेंट उसी दिन हो जाए। उसी दिन हो जाए। कितना टाइम लग रहा है? अब तो सारे खाते बैंक के जुड़े हुए हैं ना, उससे पहले तो भेजना पड़ता था। अब तो 15 मान लिया, सपोज करो 100 रुपये आए, 15 रुपये एस्क्रो अकाउंट से, पहले बैंक से एस्क्रो अकाउंट में आया, एस्क्रो अकाउंट से 15 रुपये चले जाएंगे किसके खाते में? मिल के, और बाकी 85 पैसे चले जाएंगे किसके खाते में? किसानों के। कितनी देर लग रही है? सॉफ्टवेयर है, 1 मिनट का काम है, बटन दबाते ही चला जाएगा। तो जिस तरह से आप किसानों के लिए अधिकांश मैंने देखा मंचों पर आप ये वकालत भी करते हैं उनकी, और कई क्षेत्रों में जाकर के किसानों के हितों की बात करते हैं, आपने भी मसला उठाया, या चौधरी कृष्ण सिंह और आप मिलकर, या और जितने भी संगठन हैं जहाँ जहाँ भी आपकी बात होती है, जिन क्षेत्रों में आप जाते हैं, जिस तरह आप हरिद्वार में काम कर रहे हैं, तो आपने उठाया कभी ध्यान? हरिद्वार की जितनी यूनियन है, उन जो मेरे पास आई है, जिससे मेरी मुलाकात हुई, जैसे आज इंटरव्यू के बहाने आपसे मुलाकात हुई, मेरी तो पहली मुलाकात है, मैंने सारी यूनियनों को कहा, इवन टिकैत यूनियन को भी कहा,
क्रांति को भी कहा, जो भी मुझे मिला मैंने उससे कहा कि आपकी लड़ाई गलत है। यदि आपको लक्सर से दिल्ली जाना है या लखनऊ जाना है तो आप लखनऊ वाली ट्रेन में बैठेंगे, आप बैठ लिए अम्बाड़ा वाली में तो लखनऊ आ ही नहीं सकता। जिस कौम व्यक्ति की संगठन की दिशा सही नहीं हो सकती उसकी दशा कभी ठीक नहीं हो तो सकती। पहले इन्हें अपनी दिशा ठीक करनी पड़ेगी तब दशा ठीक होगी। बिल्कुल, किसान यूनियनों को अपने पास अपने सलाहकार रखने होंगे। वो वकील हो सकते हैं, आप जैसे पत्रकार हो सकते हैं, या वो खुद जितने भी किसानों से संबंधित एक्ट हैं, मंडी एक्ट है, गन्ना अधिनियम है, इनको पढ़ना होगा। और यहाँ एक लाइब्रेरी भी बनानी होगी, जो किसान आए उन एक्टों को पढ़ें और बाकायदा उसके नोट्स बनाने होंगे और किसानों को देने होंगे कि ये एक्ट क्या कहता है और इस एक्ट का उल्लंघन कर कौन रहा है। अब मैं एक बात यहाँ और कहना चाहता हूँ, अगर किसान यूनियन आपकी चाहे देश हित में काम करना, इस देश में कानून है 166 आईपीसी का, 166 वो कहता है कि कोई भी अधिकारी किसी नियम अधिनियम या शासनादेश का उल्लंघन कर रहा हो तो उसके विरुद्ध, और वो कागज पर फंसता हो तो उसके विरुद्ध 166 का मुकदमा होना चाहिए और उसमें 1 साल की सीधे सजा है। तो एस्क्रो अकाउंट का उल्लंघन करने वाले लोगों को सड़क पे ही नहीं, आपको कोर्ट में भी लड़ना होगा, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराने होंगे। जब वो जेल जाएंगे तो आपका भुगतान करेंगे। यानी कि ये नियम भी है। अच्छा, एक सवाल बड़ा जो है इस पूरे इंटरव्यू का लास्ट सवाल भी है आप दोनों से जी, कीरत सिंह जी, इसमें मैं पूछूँगा, किसान आयोग के लिए कितने प्रयास आप लोगों ने किए, क्यों नहीं बनता, क्या वजह है, सरकारें क्यों नहीं सुनती? देश में 500-550 से ज़्यादा किसान यूनियन यानी किसान संगठन हैं, बड़े आंदोलन कई बार हो चुके हैं, मसला ये भी उठा होगा और भी दुनिया भर के मसले किसानों से जुड़े उठे, क्या वजह है किसान आयोग क्यों नहीं बनता और या फिर इसके लिए आगे क्या रणनीति होनी चाहिए? वो उत्तराखंड में तो किसान आयोग है, बाकायदा उसका अध्यक्ष भी है। क्या वो काम कर रहा है किसान आयोग? नहीं, काम तो सरकार बिना हाथ पैर का किसान आयोग या बिना उसके कहना आपने कह दिया कि भी किसान आयोग तो है, मुझे तो लगता नहीं किसान आयोग अगर मैं वही आपकी बात को पूरा कर रहा हूँ। जी, लोकतंत्र का जो स्वरूप है आज वो लोकतंत्र जैसा नहीं रहा, वो राजतंत्र जैसा हो गया। एक ही कुर्सी में सारी पावर इकट्ठा हो गई। वो सब कहते हैं ना वो विदाउट प्रोटोकॉल नेताजी, वन मैन शो हो रहा है। वन मैन शो है, ये सब बनाए जाते हैं लेकिन इनकी कोई रहती नहीं। तो मुझे केवल किसान आयोग इस देश के, मैं तो एज ए पत्रकार हमेशा इस मामले को उठाया, गन्ना मिल को भी उठाया, सारे कांटे भी कई बार चेक किए, सब कुछ किया, लेकिन किसान का सुधार जब तक नहीं हो सकता, जब तक किसान अपनी लड़ाई एक तरफ लठ हल ट्रैक्टर और दूसरी तरफ शासनादेश या संविधान नहीं रखेगा, जब तक अपने सारे कानूनों की जानकारी नहीं रहेगा, अपनी चिट्ठी में कानून संगत कि मेरा ये अधिकार है और ये फला कानून मुझे इसका हक देता है, चिट्ठी में यही लिखेगा, मांग की चिट्ठी में, तब आपको मिलेगा। कीरत सिंह जी, किसान आयोग जिस तरह से यहाँ कई बार मैंने देखा कि किसान आयोग का अध्यक्ष बना दिया, आयोग अपने आप में एक कोर्ट होती है, यानी कि एक तरह से मजिस्ट्रेटी पावर होती है। आपने अपनी अब तक की लाइफ में यानी अब तक के जीवन में जब से आप किसानों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, क्या किसान आयोग द्वारा किसानों की समस्याएं सुनते या किसानों की समस्याओं को दूर करने का कोई प्रयास आयोग ने किया हो या कोई ऐसा मामला आपके सामने? अभी आप, मैं खुद देख रहा था, आप खुद आंदोलन कर रहे हैं, वो चाहे बाढ़ का मसला हो, चाहे किसानों के बिजली का मसला हो या फिर किसानों की सड़कों का मामला हो, तो क्या कहेंगे किसान आयोग के बारे में? किस तरह का किसान आयोग है जो यहाँ है, या इसकी पावर्स नहीं है इसके, उसमें किस तरह किसान आयोग होना चाहिए? कैसा किसान आयोग चाहेंगे आप? उत्तराखंड में किसान आयोग का गठन जो हुआ था इस कांग्रेस सरकार में हुआ था जी, उसका अध्यक्ष चौधरी राजेंद्र सिंह थे, सदस्य मैं भी था जी, लेकिन नाम मात्र आयोग था, हमारे उसमें कोई भी काम नहीं होता। हमने कई बार मीटिंगें भी रखी, मीटिंगें चलाई, उसमें बोले भी, हम प्रदेश हस्ता था, हमारी मीटिंग भी हुई देहरादून राजधानी में, उसके बारे में बताया, मैं कहा ऐसे किसान आयोग का क्या लाभ है। आप सदस्य भी थे? मैं सदस्य था। तो आपको अच्छा लगा इसका? ना मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं जिस आयोग के तो पास मैं तो त्याग पत्र देने को तैयार हो गया था, फिर चौधरी राजेंद्र सिंह ने कहा नहीं अभी नहीं करेंगे इसका, लेकिन वो कागजों में जैसे नीम का पेड़, बिहार में नीम का पेड़ का एक नाटक था, वो वैसे ही होता रहा, मतलब वो बोर नीम के पेड़ पर ढंगा रहा, स्कूल कई बार बन लिया कागजों में। यानी कि आपका जो आयोग है, अब किसान आयोग है ही नहीं, ये गुंगा बहरा और लंगड़ा लुल्ला है क्या? नहीं, अब तो है ही नहीं, अब है ही नहीं। ना उन्होंने पंडित के रखा, उन्होंने कोई अध्यक्ष सदस्य कोई नहीं बना रखा। तो किसान आयोग किस तरह का बनना चाहिए? मतलब किसान आयोग ऐसा बनना चाहिए उस पर पटल पर काम हो,
पटल पर काम हो। पटल पर काम हो, हवा ही नहीं, कागजों में नहीं, कागजों में दिखा दिया और उस पर धरती पर नहीं हो रहा। क्या फायदा है ऐसे आयोग का? मैं तो बिल्कुल साफ तरीके से कहना चाहता हूँ, मैं सरकार में रहूँ ना रहूँ, संगठन चला रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। जैसा 4 महीने हो गए मैंने गठन किया इस संगठन का, मैं ये चाहता हूँ ईमानदारी से संगठन चलो। मोरों को भी आप देख रहे होंगे, परसों आंदोलन मेरा तहसील में हुआ, मैं कहा अगर यूनियन चलाते हो या संगठन चलाते हो तो ईमानदारी से चलाओ, अंदर चलाएंगे आप। कहा मैंने। बिल्कुल सही बात। अगर नहीं ईमानदारी रखोगे तो छोड़ दो, इस्तीफा दे दो, बिल्कुल साफ कह दिया था मैंने आज तक मैं कसम खा कर कहता हूँ अब मैं बेईमानी नहीं करूंगा, जिस दिन बेईमानी करूंगा उस दिन संगठन छोड़ दूंगा, उसे चलाऊंगा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं चलाएंगे। तो एक चुनाव योग किसान आयोग हो या कोई भी हो, मतलब ईमानदारी से काम करना चाहिए, कभी घपले से काम नहीं करना चाहिए, मेरा तो ये कहना है बिल्कुल। चलिए, तो ये थे चौधरी किरत सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान यूनियन पटेल नमस्ते। गुट, और संजय खटाना जी जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरह से किसानों के साथ में यानी कि कुछ अनभिज्ञता और कुछ उनकी अपनी कमजोरी, कुछ उनकी लापरवाही, कई चीज़ इन्होंने खुद ही सवाल उठाए, यानी मेरे सवालों के जवाब में ये सवाल भी खड़े हो गए हैं कि अपनी कमजोरियों की वजह से किसानों की बात कम सुनी जाती है या उनके मसलों पर शासन प्रशासन ध्यान नहीं देता है, तो उनमें सुधार की जरूरत भी इन्होंने बताई है। साथ में किसान आयोग के बारे में तो यहाँ तक कहा कि किसान आयोग केवल उत्तराखंड में बना तो केवल कागजों पर था और एक तरफ पंगु था, यानी उसका कोई काम, उससे कुछ किसानों का हल होने वाला नहीं था। ऐसे किसान आयोग की जरूरत नहीं है। किसान आयोग बने तो पावर्स वाला किसान आयोग हो, जिसमें ताकत हो, किसानों के हितों की रक्षा कर सके, ऐसा आयोग ये लोग चाहते हैं। जसवीर सिंह, खटाना बुलेटिन, हरिद्वार।